हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जीत ओपन क्लासेस। लास्ट क्लास में अपन ने टाइम एंड वर्क वाला टॉपिक स्टार्ट किया था। उसमें अपन ने देखा था कि जब कोई काम एक किसी 18 दिन में करता है, 20 दिन में करता है, दोनों मिलकर कितने दिन में करते हैं। अगर ऐसे तीन जने हो तो तीन जने मिलकर कितने दिन में करते हैं। आज की क्लास में अपन देखेंगे कि तीनों मिलकर कोई काम कर रहे हैं, उनमें से एक एक कर रहे हैं, लेकिन तीसरा अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। और जब काम साथ में हो रहा है और दोनों एक एक बारी बारी से एक एक दिन वो काम करते हैं, तो कार्य कितने दिन में समाप्त होता है, उन चीजों की अपन बात करेंगे। तो आइए अपनी क्लास शुरू करते हैं बिना टाइम खराब किए। तो आज का जो क्वेश्चन है फर्स्ट, सोनू मोनू टोनू मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर सकते हैं। यानी कि सोनू मोनू टोनू है, वो किसी कार्य को कितने दिन में करते हैं, मिलकर दोनों तीनों साथ मिलकर काम करते हैं तो 8 दिन में उस काम को समाप्त कर लेते हैं। यदि अकेला सोनू इस काम को 12 दिन में समाप्त करता है, यानी अकेला सोनू अगर वो काम करता है तो वो 12 दिन लगाता है उस काम को करने में, और वही मोनू अकेला 36 दिन में वो काम पूरा करता है। तो ये क्वेश्चन बोल रहा है कि अकेला टोनू कितने दिन में समाप्त कर लेगा। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं, सॉल्यूशन देखते हैं इसका। देखो, ये सोनू है, मोनू है और टोनू, तीनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करते हैं, 8 दिन में। कितने दिन में करते हैं, 8 दिन में। सोनू मोनू टोनू तीनों मिलकर किस काम को 8 दिन में करते हैं। यदि अकेला सोनू कितने दिन में करता है, 12 दिन में। और अकेला मोनू कितने दिन में करता है, 36 दिन में। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है अपने को, टोनू कितने दिन में करेगा अकेला, ये अपने को निकालना है। ठीक है, अपन ने क्या देखा, तीनों मिलते हैं, सोनू मोनू टोनू, वो तीनों तो 8 दिन में कर लेते हैं कोई काम को। वही काम अकेला सोनू करता है 12 दिन में, वही काम अकेला मोनू करता है 36 दिन में। अब क्वेश्चन अपने को बोल रहा है कि अकेला टोनू अकेला उस काम को कितने दिन में पूरा करेगा। तो देखते हैं इसको। वही अपने को इन तीनों का अपने को एल्शियम लेना है। अपने पास ये तो है ही नहीं, तो अपन इन तीनों का एल्शियम ले लेंगे। इन तीनों का एल्शियम कितना आएगा, 72। ठीक है, 72, इन तीनों का एल्शियम लेंगे तो कितना आया, 72। अब इसको इसमें भाग देंगे, जितना है वो यहाँ लिख लेंगे। तो 72 में 8 का भाग देंगे, कितने आए, 9। 12 का, 72 में 12 का देंगे तो 6, और ये 2। ठीक है, अब इसका अपने को पता नहीं, और यहाँ अपने को डिजिट लाना है, तो यहाँ क्या आएगा, तब ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप ये देखो, सोनू मोनू टोनू मिलकर 8 दिन में कितने काम करते हैं, 9 काम करते हैं। ठीक है, सोनू मोनू टोनू 8 दिन में 9 काम करते हैं। सोनू अकेला 6 काम करता है, मोनू अकेला 2 काम करता है। तो टोनू कितने काम करेगा, कितने काम करे, काम आ गए तो दिन भी आ जाएंगे। तो ये देखो यहाँ पर, सोनू मोनू टोनू तीनों मिलकर 9 काम करते हैं। अब सोनू और मोनू ये दोनों कितने करते हैं, 6 ये हो गए, 2 ये हो गए, कितने हो गए, 8 काम। तो अकेला टोनू कितने करेगा, देखो सोनू मोनू, ये सोनू मोनू की वैल्यू कितनी है, 8, और अकेला टोनू इसकी है नहीं तो इसकी निकाल लेंगे। तो ये क्या हो गया, 9 - 8, यानी कि टोनू कितने काम काम करेगा, एक काम करेगा। ये क्या करेगा, एक काम। तो ये वैल्यू क्या आई, एक। अब इसमें इसका कर लेंगे तो क्या 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 आएगा, ठीक है, आया ना, 72। तो कह सकते हैं कि टोनू अकेला उस काम को करने में 72 दिन लेगा। तो टोनू कितने दिन में करेगा, 72 दिन में। ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, एक बार फिर से देखो, सोनू मोनू टोनू मिलकर 8 दिन में किसी काम को करते हैं। सोनू अकेला 12 दिन में करता है, मोनू अकेला 36 दिन में करता है। टोनू कितने दिन में, तो तीनों की एलसीएम लिए 72। अब 72 में 8 का भाग देंगे, कितना है, 9। 72 में 12 का देंगे, 6, और 72 में 36 का देंगे, 2। ठीक है, ये अपने को पता नहीं। तीनों मिलकर 9 काम करते हैं, अकेला सोनू 6 और मोनू 2। तो सोनू मोनू दोनों कितने करते हैं, 8। तीनों मिलकर कितने करते हैं, 9। तो टी की वैल्यू अपने को निकालनी है, तो 9 - 8, एक काम आ गया। तो दिन से करेंगे तो एक दिन का एक काम करता है, तो 72 दिन में 72 काम कर लेगा आराम से। तो टोनू अकेला कितने दिन में समाप्त करेगा, 72 दिन में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राधा किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर सकती है, वह कान्हा इससे 15 दिन में समाप्त कर सकता है। कान्हा से कार्य प्रारंभ करते हैं, कार्य किससे प्रारंभ हो रहा है, कान्हा से। यदि दोनों एक एक दिन बारी बारी से कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। यानी कि राधा और कान्हा है, राधा किसी कार्य को 20 दिन में करती है, कान्हा उस कार्य को 15 दिन में करते हैं। अब ये क्वेश्चन बोल रहा है कि कार्य है ना, दोनों मिलके नहीं करते एक साथ, दोनों बारी बारी से करते हैं। पहले जो काम करेगा वो कान्हा करेगा, फिर अगले दिन करेगा राधा। पहले जो कार्य स्टार्ट करेगा, यानी पहले वाले दिन कान्हा काम करता है, नेक्स्ट डे राधा करेगी, फिर वापस कान्हा, फिर राधा, फिर कान्हा, फिर राधा। ऐसे वो बोल रहा है कि जो पूरा काम है उसको कितने समय में किया जाएगा। तो जो राधा है कितने दिन में काम करती है, 20 दिन में। दूसरा क्या है, कान्हा, वो कितने दिन में करता है, 15 दिन में। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, कितना आया एलसीएम,
एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम कितना आया 60। अब यहाँ कितने आए 3 और यहाँ कितने आए 4, यानी कि दोनों तो कितने काम करते हैं 7 काम करते हैं। ये 3 राधा 3 काम करती है और कान्हा 4 काम करता है। अब ये क्वेश्चन बोल रहा है कि कान्हा से कार्य प्रारंभ करते हैं, यानी पहले दिन जो काम करेगा वो कान्हा करेगा, कितने दिन कितने काम करेगा, ये कान्हा हो गया पहले दिन काम करेगा 4। दूसरे दिन की बात करें तो कौन करेगा राधा। तीसरे दिन वापस कान्हा, फिर वापस राधा, तो ये हो गया कान्हा ये राधा, और फिर वापस से कान्हा राधा, ये ऐसे ऐसे चलेगा इसमें। ठीक है, पहले दिन कान्हा, फिर दूसरे दिन राधा, फिर कान्हा फिर राधा, फिर कान्हा फिर राधा, ऐसे ऐसे काम चल रहा है। और टोटल काम कितने अपने पास 60 काम है। ये 60 जहां तक होंगे उतने दिन अपने को लगेंगे, यानी कि पहले दिन 4 काम हुआ, दूसरे दिन 7, तो ये कितने हुए 2 दिन में कितने काम हुए 7 काम। ठीक, अब यहाँ भी 2-2 दिन के जोड़े चल रहे हैं। ठीक है, चल रहे हैं ना 2-2 दिन के, तो अपन क्या करेंगे जो 60 है ना उसमें से 7 काम का अपन भाग दे लेंगे यहाँ पर। 60 टोटल काम है और 2 दिन में कितने काम हो रहे हैं 7, तो 7 में देंगे तो कितने बार जाएगा ये 8, तो 8 में 56 काम हो गए पूरे। 8 दिन में 56 काम पूरे हो गए। तो 8 दिन अपन क्या किए, दो दो दिन को अपन क्या किया एक दिन में, तो यहाँ 8 दिन नहीं है, ये इनके डबल हो जाएंगे क्योंकि अपने एक दिन ही हो गया, एक दिन ही हो गया, यानी कि 2 दिन को अपन ने एक माना, तब एक दिन का काम कितना आया 7, यानी ये एक्चुअल कितने दिन का काम है 2 दिन का। तो ये भी कितने दिन का होगा 2 दिन का, तो नहीं 16 दिन में काम कितना हुआ 56। तो इसको 2 से गुना करेंगे, कितना है 16, 16 दिन में काम कितने हुए 56। ठीक है, अब बचा अपने पास 4 काम, 4 काम बच गए, 56 काम हो चुके 16 दिन में, 16 दिन में 56 काम हो चुके। अब बचे अपने पास 4 काम, यानी कि 60 में से 60 काम करने हैं, टोटल तो 56 काम अपन ने कर लिए, तो 4 काम बचे। अब क्रम किसका आ रहा है कान्हा का, तो कान्हा आएगा तो 4 काम वो और कर देगा अगले दिन, अगले दिन वो और कर देगा, तो एक दिन में और 4 काम ऐड हो जाएंगे। तो टोटल काम कितने हुए 17 दिन में, 17 दिन में कितने काम हो जाएंगे पूरे 60 काम, यानी कि अपना आंसर क्या आया 17 दिन। तो ये जो कार्य होने में जो समय लगेगा वो कितना लगेगा 17 डेज। कैसे, एक बार फिर से देखो, राधा 20 दिन में करती है, कान्हा 15 दिन में करता है। अब ये बोल रहा है कि पहले जो काम करेगा वो पहले दिन कान्हा करेगा, वो कितने काम करता है 4 काम, क्योंकि 60 अपने क्या एलसीएम है, एलसीएम जो है वही टोटल काम होता है। 20 का 60 में करेंगे तो 3, और 15 को 60 से करेंगे तो 4। ठीक है, 60 काम अपने को करवाने हैं। पहले दिन काम करेगा कान्हा, पहले दिन कर दिए 4 काम, उसके अगले दिन कौन करेगा राधा, तो राधा राधा ने किया 3 काम। तो यहाँ देखो पहले दिन राधा ने, ये कान्हा ने काम किया, दूसरे दिन राधा ने, फिर वापस कान्हा फिर राधा, फिर वापस कान्हा फिर राधा, ऐसे ऐसे ये काम चलेगा। तो ये अपने को ये सारे काम है ना 60 काम करने हैं पूरे। तो अपन यहाँ से देख लेते हैं, सेम सेम चल रहा है ना, ये 2 दिन के बाद सेम चल रहा है 4 3 4 3, तो 2 दिन को ले लो अपन साथ में, तो 2 दिन के बराबर अपन क्या हुए 2 दिन में कितने काम हुए 7 काम हुए, 2 दिन में कितने काम हुए 7 काम हुए। तो 2 के हिसाब से लेंगे तो 7 काम हो रहे हैं 2 दिन में, तो टोटल काम कितने हैं 60। तो 60 में 7 का भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा 8 बार पूरा पूरा जाता है, यानी 56 काम हो गए। 7 को 8 से करेंगे तो 56 काम होते हैं, 56 काम हो गए, बच गए कितने 4 काम। तो 8 दिन के बराबर हो गए 56 काम, लेकिन अपन ने यहाँ क्या किया 2 दिन के बराबर 7 काम है, तो ये 56 भी 2 दिन के बराबर होंगे, दिन 8 दूनी 16, तो 16 दिन में 56 काम हुए हैं। अगर जोड़े 2 दिन के बन रहे हैं तो ये जो वैल्यू आएगी उसको 2 से गुना करो, जोड़े 3 दिन के बन रहे हैं तो इसको 3 से गुना करेंगे। ठीक है, वो आगे वाले क्वेश्चन में देखेंगे। तो 2 दिन से 16 दिन में 56 काम हो गए। अब 4 काम बचे और नंबर किसका आ रहा है 4 3 4 3 4 3, लास्ट में भी ऐसे ही नंबर आएगा, यानी 56 काम हो गए यहाँ तक, लास्ट में नंबर किसका आएगा कान्हा का ही तो आएगा। तो ये 4 काम कर देगा एक दिन में, और तो 16 तो ये हो गए, एक दिन ही हो गया 17, 17 दिन में कितने हो गए 60 काम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गोपाल किसी कार्य को 12 दिन में करता है, गोविंद इसी कार्य को 18 दिन में पूरा करता है। अब जो कार्य है वो गोविंद से स्टार्ट हो रहा है, तो कार्य प्रारंभ करने में दोनों एक एक दिन बारी बारी से, वही सेम क्वेश्चन है तीसरे दूसरे सेकंड वाले जैसा। तो जो गोविंद है गोपाल, गोपाल कितने दिन में करता है 12 दिन में, और नीचे कौन है गोविंद, गोविंद कितने दिन में करता है 18 दिन में। अब इन दोनों का वही एलसीएम लेंगे, गोपाल 12 दिन में करता है, गोविंद 18 दिन में करता है, तो दोनों का एलसीएम कितना आया 36, ये कितने हो गए और ये 2, तो 12 3 36 और 18 दूनी 36, यानी 3 और 2 आ गए, यानी कि गोपाल जो है 3 काम करता है, गोविंद जो है वो 2 काम करता है। ठीक है, अब ये बोल रहा है गोविंद से कार्य प्रारंभ करते हैं, यानी यहाँ से काम प्रारंभ हो रहा है, सेम ऐसी की तरह होगा। टोटल काम कितने अपने पास 36, 36 काम करवाने। काम शुरू कौन कर रहा है गोविंद, तो पहले दिन गोविंद कितने काम करेगा 2, फिर उसके बाद कौन करेगा गोपाल कितने काम करेगा 3, फिर वापस गोविंद करेगा, फिर वापस गोपाल करेगा, फिर गोविंद, फिर
गोपाल, ये ऐसे ऐसे चलेगा, ठीक है। तो वही दो दो के जोड़े बन रहे, देखो दो तीन, दो तीन, दो तीन, तो यानी कि 2 दिन में कितने काम हो रहे हैं, वही 5 काम हो रहे हैं ना। कितने काम हो रहे हैं, 5 काम, देखो दो और तीन पांच, तो कितने हो गए 2 दिन में 5 काम। अब इस 5 काम का 36 में भाग देते हैं, देखो कितनी बार गया, 7 बार, 7 दिन में कितने काम कर देगा ये, 35 काम, यानी दोनों मिलकर 7 दिन में कितने काम करेंगे, 35। लेकिन यहाँ पर ने दो के जोड़े बनाए 2 दिन के हिसाब से, तो ये भी 2 दिन में, तो ये कितने, 7 दिन नहीं है, ये कितने दिन होंगे, वापस 2 से गुणा करो, कितने हो गए, 14 दिन। तो 14 दिन में कितने काम हुए, 35 काम। अब बचा सिर्फ एक काम, 35 हो गए, 36 में तो एक काम बच गया। अब नंबर किसका आ रहा है, गोविंद का। अब गोविंद क्या है, एक दिन में कितने काम करता है, 2, और अपने को सिर्फ एक करवाना है। तो एक दिन में अगर वो 2 काम कर रहा है, अपने को एक ही कराना है, तो आधे दिन में कर लेगा आराम से, नहीं करेगा क्या आधे दिन में, तो वो एक काम कितने दिन में हो गया, हाफ डे में हो गया। यानी कि कोई गोविंद है वो एक दिन में 2 काम कर रहे हैं, ठीक है, तो एक काम तो आधे दिन में आराम से हो जाएगा। एवरेज अपन मान के देखें तो 14 दिन तो ये हो गए, और आधा दिन ये हो गया, तो टोटल काम कितने दिन में हुआ, 14.5 दिन में। ये इसका आंसर आ गया। तो अपन ने क्या देखा, टोटल काम कितने दिन में होगा, 14.5 दिन में, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपके तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं इसके आगे। आइए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। रहीम, सलीम व करीम किसी कार्य को 20 दिन, 30 दिन और 60 दिन में करते हैं, यानी 3 दिन है, रहीम, सलीम और करीम। यानी रहीम किसी कार्य को 20 दिन में करता है, सलीम किसी कार्य को 30 दिन में करता है, और करीम उसी कार्य को 60 दिन में पूरा करता है। यदि प्रथम दिन रहीम व सलीम कार्य करें, पहले दिन कौन काम कर रहा है मिलकर, रहीम और सलीम, दूसरे दिन कौन कर रहा है, रहीम और करीम, तो कार्य कितने दिन में पूरा समाप्त होगा, अगर यही क्रम अपना चलता रहे तो सॉल्यूशन करते हैं इसका। देखो रहीम है और सलीम और करीम, तो ये रहीम कितने दिन में करता है, 20 दिन में। सलीम कितने दिन में करता है, 30 दिन में। और करीम कितने दिन में करता है, 60 दिन में। इनका एलसीएम लेंगे पहले। रहीम 20 दिन में, सलीम 30 दिन में, और करीम 60 दिन में। ये तीनों मिलके काम करते हैं 20, 30 और 60। तो जो एलसीएम आया वो कितना आया अपने पास, 60। तो 20 दिए 60, 30 दूनी 60, ये एक बार, ठीक है। तो रहीम है वो 3 काम करता है, सलीम वो 2 काम करता है, करीम वह 1 काम करता है। अब ये बोल रहा है कि काम जो है ना, प्रथम दिन कौन करता है, रहीम और सलीम। तो रहीम कौन है, 3, और सलीम कितने हैं, 2। 3 + 2 यानी कि कितना काम होता है, 5 काम पहले दिन, ठीक। अब बात करते हैं द्वितीय दिन की, यानी दूसरे दिन की। दूसरे दिन कौन करता है, रहीम, और इसके साथ अब कौन आ गया, करीम। तो रहीम कितने करता है, 3, और करीम कितने करता है, 1। तो ये कितने काम हो गए, 4 काम। यानी कि 2 दिन में कितने काम हो गए, 9 काम हुए कि नहीं हुए, 5 काम ये हो गए, 4 काम ये हो गए। यानी 2 दिन में ये कितने काम कर लेते हैं, 9 काम कर लेते हैं। अब अपने टोटल काम कितने हैं, 60। तो वही है पीछे जो किया, 60 में 9 का भाग दे लेते हैं, कितने आए, 9 6 54, यानी 6 दिन, यानी 54 काम। अब 2 बार किए तो 2 से गुणा कर दो, तो 12 दिन में कितने काम हो गए, 54 काम। तो यानी कि कहने का मतलब है 12 दिन में अपने 54 काम पूरे हो चुके हैं। यानी कि एक पहले दिन दूसरे दिन यहाँ तक इतने आ गए, 12वें दिन इतने हो चुके, पहले दिन ये दोनों किए, दूसरे दिन ये, तो नंबर आ गया। तो 12वें दिन, अब 13वें दिन कौन करेगा काम, वापस यही नंबर आएगा ना, रहीम और सलीम वाला। तो ये अगले दिन कितने काम और कर लेंगे, 5। तो 54 अपने हो चुके, टोटल 60 करने हैं, तो 5 काम और हो गए अगले दिन, तो एक दिन और ऐड हो गया, 5 काम और ऐड हो गए। अब कितने हो गए, 13 दिन हो गए ना, और ये काम कितने हो गए, 59 काम हो गए। हुए कि नहीं हुए, यानी 12 दिन में 54 हो गए। अगले दिन रहीम और सलीम मिलके 5 काम और कर देंगे, तो 13 दिन में कितने हो गए, 59 काम। अब एक काम बचा अपने पास, अब नंबर किनका है, इनका है, रहीम और करीम का। दोनों मिलते हैं तो कितने काम करते हैं, 4 काम करते हैं। दोनों मिलकर कितने काम करते हैं, 4 काम करते हैं। कितने दिन में, एक दिन में। यानी अगले दिन कितने काम करेंगे, दोनों मिलकर 4 काम, यानी एक दिन में कितने काम करते हैं, 4। जब एक दिन में 4 काम हो रहे हैं, तो एक काम कितने दिन में होगा, चौथाई दिन में हो जाएगा ना, एक चौथाई में। तो ये जो एक काम बचा है वो एक चौथाई दिन में काम हो जाएगा। कितने में, एक चौथाई में। जब एक दिन में 4 काम किए जा रहे हैं, जैसे अभी पीछे अपन ने देखा था एक दिन में 2 काम, तो एक काम कितने दिन में, आधे दिन में हो गया ना। अगर एक दिन में 3 काम हो रहे हैं तो एक तिहाई होता है, फिर एक दिन में 4 हो गया तो 1/4 यानी एक चौथाई काम हो गया। तो 13 काम तो अपने पास हो चुके हैं, और एक काम और बचा है, तो 1/4 कितने आए, 1/4 दिन।
यानी कि 13 सही 1/4 दिन में वो कार्य पूरा कर लेंगे रहीम सलीम करीम तीनों मिलकर। ठीक है, आगे समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ए बी सी किसी कार्य को 36, 24 और 72 दिन में करते हैं। ए कितने दिन में करता है? 36 दिन में। बी कितने दिन में करता है? 24 दिन में। सी कितने दिन में करता है? 72 दिन में। वही इनका एलसीएम लेना है, कितने आगे? 72। 36 को 72 से करेंगे तो 2 बार, 24 को 72 से करेंगे तो कितने आएंगे? 3 बार, और 72 को 72 से करेंगे तो 1 बार। ये तो हो गया अपना यहाँ तक। टोटल काम कितने आए अपने पास? 72। अब ये बोल रहा है यदि ए से आरंभ करते हैं काम को, किससे आरंभ करते हैं काम को? ए से। तीनों एक एक दिन काम करते हैं, यानी ए से आरंभ करेंगे तो पहले दिन आम काम कौन किया? ए। फिर कौन किया? बी, 3 काम। फिर कौन किया? सी, 1 काम। तो ये 3 दिन के काम हो गए, तीनों का नंबर आ गया। फिर वापस यहाँ पे ए का नंबर आएगा, फिर बी का नंबर आएगा, फिर ए का, सी का नंबर आएगा, ये हो गया। फिर वापस बी, ए का, फिर बी का, फिर सी का। ये क्रम आगे ऐसे कैसे चलेगा? ठीक है, तो यहाँ 3 दिन में कितने काम हुए? 6 काम। 2, 3, 5 और 1, 6। तो टोटल 3 दिन हो गए ना, पहला दूसरा तीसरा, तो 3 दिन में कितने काम हुए? 6 काम। ठीक। टोटल काम कितने अपने पास? 72। वही है तरीका, 72 में कितने का भाग देना है? 6 का। कितने गए? 12। 12 दिन आ गए ना, पूरा पूरा ही गया ये तो, 12 दिन हो गए। अब यहाँ 3 दिन का बराबर 6 है, तो 12 दिन कितने गुणा करेंगे? किससे? 3 से। पीछे 2 से करें तो कितने आए? 12 तिया 36। तो अपना जो आंसर आया वो 36 दिन, यानी 36 दिन में तीनों मिलके कार्य को पूरा कर लेंगे जब बारी बारी से करते हैं। तो 3 दिन से बराबर 6 दिन है, 3 से गुणा करेंगे। 2 दिन बराबर 6 अगर आता तो 2 से गुणा करते। इसी प्रकार अपन ने आज बारी बारी वाले क्वेश्चनों को देखा है। आज की क्लास में इतना ही। क्लास अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। और जिन्होंने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, बेल आइकन जरूर प्रेस रखें ताकि आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। नेक्स्ट क्लास में नए क्वेश्चनों के साथ मिलते हैं। ठीक है, थैंक यू।